सिंध यूनिवर्सिटी के लाड़ कैंपस बदीन में इल्म, तख्लीक और जिद्दत से सजी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी ने अकाउंटिंग एंड फिनांस डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम लाड़ एंटरप्रेन्योरियल गाला 2025, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर डिपार्टमेंट की पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन 2025 और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम स्टूडेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एग्जीबिशन 2025 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि लाड़ का खित्ता तारीखी व अदबी हैसियत रखता है और यहाँ के तलबा अपनी अमली महारत से तरक्की की नई राहें खोल रहे हैं। आज हम यहाँ पे बदीन कैंपस, जो बदीन कैंपस है, वहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटी में शरीक हुए हैं और बदीन में स्टूडेंट का जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट, कंप्यूटर के स्टूडेंट, बिजनेस के स्टूडेंट और सब ने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। उन्होंने रिसर्च किया है या उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पे काम किया है, वो यहाँ प्रेजेंट किया गया। तो मेरा ख्याल है बदीन में इस तरह का टैलेंट देख के नौजवानों का बिल्कुल ये कैंपस जो है एक तरह से उनको उनके टैलेंट को प्रमोट करने की कोशिश करता है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से असातिज़ा ने अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो मैं बदीन कैंपस की जो मैनेजमेंट है, तो वाइस चांसलर साहब है और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ थे, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बदीन में इतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट की एजुकेशन को इंश्योर किया है। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़, स्टार्टअप मॉडल्स, तहकीकी पोस्टर्स और जदीद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पेश किए गए, जिन्हें वाइस चांसलर, असातिज़ा और मेहमानों ने बेहद सराहा। इस मौके पर तलबा का कहना था कि आज की तकरीब में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर की जाने वाली प्रैक्टिस से उन्हें मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जबकि असातिज़ा की जानिब से पेश की जाने वाली खिदमात भी काबिल तारीफ़ थी। आज हम सिंध यूनिवर्सिटी लाड़ कैंपस बदीन में लाड़ एंटरप्रेन्योरियल गाला का जो इफ्तिताह किया, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी साहब और डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ के गेस्ट रहे। आज के इस गाला में डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वालों ने अपने एंटरप्रेन्योरियल जो एक्टिविटी थी उनको डिस्प्ले किया और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने अपने पोस्टर प्रेजेंटेशन की डिस्प्ले की। और इस टाइम हम ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में खड़े हैं, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बच्चे डिस्प्ले कर रहे हैं। इस तरह के एक्टिविटीज़ से बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर न सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है, मगर वो एकेडमिक नॉलेज जिसको थेरेटिकली तो पढ़ते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का एक बेहतर मौका होगा। और जिस तरह के आज हम अपना ये गाला मुनक्कद किया, इसका मेन मकसद ये है कि जो हम बच्चों को थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, आज हम उन्हें प्रैक्टिकली काम करवा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट अकाउंटिंग फाइनेंस बिल्कुल स्किल बेसिस है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस डिग्री बंदे में इतनी कैपेबिलिटी हो जाती है कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो अच्छे से तरीक़ेकार से अपने रोज़गार कर सकता है। अगर आप टीचिंग की बात कर लो कि हमारी फील्ड में टीचिंग प्राइवेट हो या पब्लिक, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अपने अच्छे मौके, रोज़गार के मौके कर लेते हैं। और मैं नहीं समझता कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जिसमें इसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस का डिपार्टमेंट ना हो। और बड़ी बात यही मेन डिपार्टमेंट होता है जो पूरे डिपार्टमेंट को लीड करता है। हम आज यहाँ पर एंटरप्रेन्योर गाला कर रहे हैं 2025 का, और मेरा टॉपिक है ट्रांसजेंडर के बारे में। मतलब उनके साथ कितना जुल्म किया जाता है, ट्रांसजेंडर को उनके हुकूक नहीं दिए जाते। वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, उनको हर कोई जज करता है हर बात पे। मतलब उनके चलने में नुक्स निकालते हैं, उनकी बात करने में नुक्स निकालते हैं। और मुझे लगता है ये सब नहीं होना चाहिए। उनको जॉब्स भी नहीं दी जाती, वो हमारे साथ पढ़ नहीं सकते क्योंकि हम उनको जज करते हैं हर चीज़ पे। तो इसीलिए ये सब नहीं होना चाहिए, उनको भी उनके राइट्स मिलने चाहिए, वो भी हमारी तरह इंसान है। तो आज जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमने पेट्रियार्कल बिहेवियर पे कि मर्दाना बालादस्ती हमारे मुआशरे में किस तरह जुल्म किया जाता है, औरतों के हुकूक नहीं दिए जाते। जब एक वक्त था औरतों को वोट करने का हक नहीं था, तो हमने बहुत काविशों के बाद हमने बहुत ज़्यादा औरतों के वो हुकूक दिए कि किस तरह हमारे मुआशरे में जो वुमेंस हैं वो सप्रेस्ड हैं। पुराने ज़माने में औरतों को ये हुकूक नहीं था कि वो वोट दे सकें। अब हम एजुकेशन दे रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं कि वो आगे जाके आगे अपनी तालीम को बरकरार रख सके। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम कभी हम ज़्यादातर नहीं देखते अपनी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि वाइस चांसलर साहब का यहाँ आना और उनका इस तरह से इस्तकबाल हमने पहली दफ़ा देखा है। और हमें बहुत खुशी हुई है कि हमने इस तरह के प्रेजेंटेशंस में हम हिस्सा ले रहे हैं और हम अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को, अपने डिपार्टमेंट को इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। आज का जो ये प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा हमने इनको सजाया हुआ है हमारी अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से। और इनसे जो न्यू स्टूडेंट है और जो न्यू जनरेशन है उनको पैगाम मिलता है कि हम बिज़नेस कैसे करें
हमारी बिजनेस की ग्रोथ कैसे हो, और उसके हवाले से हमने ये जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू एक गलत सेगमेंट बना हुआ है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर बदीन यासिर भट्टी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तलबा के जज्बे और तख्लीकी सोच को खराज तहसीन पेश किया। ये आज आपने जो देखा ये एंटरप्रेन्योर जो एक गाला इसको कहीं वो एक मुनक़्क़द किया यहाँ पे लार्ज यूनिवर्सिटी ने कैंपस ने, और इसका बेसिक जो मकसद है वो यही है कि जो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे जितना टाइम यहाँ पे रहते हैं जो उसकी लर्निंग होती है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था, ताकि वो अपनी जो लर्निंग या जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं उनको एक एग्जिबिट कर सकें और दूसरे एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्शन भी कर सके, उससे एक दूसरे के काम को देख भी सके और उससे सीख भी सके। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अच्छी बात है, इस तरह होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को आप जितना अच्छा चांस देंगे तो उतना वो आगे बढ़ेगा। तो मैं आपके तवज्जो से लार्ज कैंपस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मुबारकबाद भी देता हूँ और उम्मीद भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि इस तरह के जो मेले हैं वो हमेशा लगने चाहिए। शुरका का कहना था कि यूनिवर्सिटी में मुनक़दा ऐसी तकारीब में हिस्सा लेने वाले तलबा के तख्लीकी आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स ने लार कैंपस को इल्मी और अमली मैदान में एक नुमाया मकाम दिलाया है। कैमरामैन बागली के साथ इमरान अब्बास, माई टीवी न्यूज़, बदीन।